तेजस्वी यादव रांची में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार तेजस्वी अपने पिता लालू यादव से मिलने पहुंचे। झारखंड सरकार में मंत्री बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता भी लालू से मुलाकात करने के लिए रिम्स पहुंचे। हालांकि जेल मैनुअल के हिसाब से लालू से सिर्फ 3 लोग ही मिल सकते हैं, इसलिए मंत्री बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता लालू से नहीं मिल सके और दोनों को पुलिस से धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ा। अब तेजस्वी और बादल पत्रलेख की लालू से मुलाकात पर कानाफूसी तेज हो गई है। राजनीति में मुलाकात को डिकोड करने की कवायद भी तेज हो गई है। मुलाकात के आखिर मायने क्या कुछ है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन मगर मिली हार के बाद पहली बार तेजस्वी यादव अपने पिता लालू से मिलने के लिए रिम्स पहुंचे। झारखंड सरकार में मंत्री बादल पत्रलेख भी लालू दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव CHD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज के स्टेज 4 के मरीज हैं और उनका किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। अब इस मुलाकात के मायने निकाले जाने लगे हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पेइंग बोर्ड में लालू प्रसाद यादव के साथ रहे बिहार की सियासत और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। हालांकि तेजस्वी लालू के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की सुने। देश में 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ख्याल जो है जिस प्रकार से रखना चाहिए, हम सब लोगों को जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसको लेकर के सिर्फ रिम्स के ही डॉक्टरों से हमारी बात नहीं हो रही है, बल्कि जो दिल्ली के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, उन सब से हम लोगों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है वहाँ के डॉक्टरों से कि एक बार आकर के जो है आदरणीय लालू जी को ज़रूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है जब किडनी मात्र 25% ही काम करती है। मुलाकात में बिहार की वर्तमान राजनीति पर चर्चा होना लाजमी है। तेजस्वी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, मगर बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष और सरकार के निशाने पर हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी आगे की सियासत की रूपरेखा तैयार करने में लगा है। लालू चुनाव परिणाम से आहत नहीं है, क्योंकि बिना उनके सक्रिय भूमिका में आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में आरजेडी की आगे की भूमिका और रणनीति पर चर्चा होने की खबर भी है। झारखंड में मंत्री बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने रिम्स पहुंचे। हालांकि जेल मैनुअल के हिसाब से लालू से सिर्फ 3 लोग ही मिल सकते थे। ऐसे में दोनों की मुलाकात लालू यादव से नहीं हो पाई, मगर पत्रलेख और तेजस्वी के बीच होटल में गुफ्तगू जरूर हुई है। रिम्स में पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता को पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा। तेजस्वी के रांची दौरे से दोनों प्रदेश की सियासत गर्म है। बंद कमरे में क्या क्या बात हुई, कयास लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी की लालू से मुलाकात के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार पर किसानों की सुनने की अपील भी की है। केंद्र में बैठी सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया गया। अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये तो तेजस्वी जाने या फिर लालू प्रसाद यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज, रांची। इस खबर पर हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आज मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे, बादल पत्रलेख भी पहुंचे, सत्यानंद भोक्ता भी पहुंचे। मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके?
देखिए कि मुलाकात के मायने के पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ था और उस वायरल ऑडियो के बाद लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। शनिवार का दिन था और आज चूंकि जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात का दिन होता है और इस बीच में लालू प्रसाद यादव को दी गई सुविधाओं को लेकर तैयारी के साथ हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो तमाम परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के बीच में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए कल देर शाम ही रांची पहुंच गए थे और रांची के एक प्रतिष्ठित होटल में वो रात भर उन्होंने रुके वहां पर और आज सुबह सुबह झारखंड सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से तेजस्वी यादव सत्येंद्र भोक्ता जो कि राजद कोटे से मंत्री हैं और चतरा से विधायक, बादल पत्रलेख और सत्येंद्र भोक्ता की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से नहीं हो सकी, तेजस्वी यादव ने है। अब इन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव की मुलाकात किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में आपको कुछ मैं क्लू दे दूं। सबसे पहली बात कि अब तमाम चीजें बिहार में स्पष्ट हो चुकी हैं, सरकार बन चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी निर्विरोध चुनकर भेज दिए गए हैं। अब सरकार को किस तरीके से घेरना है, सरकार कैसे चलेगी और जिस तरीके से भारतीय जदयू को घेरती रही है, इन तमाम परिस्थितियों में गुरु मंत्र लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को दिया है और क्योंकि लालू प्रसाद यादव यहां से बैठकर ही राजद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और नियंत्रित कर भी रहे हैं विभिन्न संदेशों के माध्यम से और बाकी दूसरी तकनीकों से। अब सबसे अहम सवाल यह है इस बात को लेकर तो लालू प्रसाद यादव भी आश्वस्त होंगे कि वो चुनावी मैदान में नहीं थे, वो उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया चुनाव में। चाहे सीटों की संख्या जो कुछ भी रही हो, अगर वो जहां पर वो अभी 74 विधायकों के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं, अगर 100 के पार भी संख्या होती और वो उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ता तो शायद यह लालू यादव को गवारा नहीं है, यह मंजूर नहीं है। लालू प्रसाद यादव की यह नीति नहीं है। तय करना है, यह एक महत्वपूर्ण, किस तरीके से आगे का सफर तय करना है, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से AIMIM, VIP और हम, ये 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं और इन 3 महत्वपूर्ण पार्टियों के इर्द गिर्द अगले 5 सालों की राजनीति चलनी है, सरकार चलनी है। अब इन 5 सालों में इन तीनों पार्टियों का जो भी फलाफल होगा, जिस तरीके से भी इनके काम करने का तरीका होगा, वह बहुत निर्भर करता है कि क्या अगले 5 सालों तक राजद विपक्ष में बैठकर राजनीति करेगी या सत्ता परिवर्तन की कुछ गुंजाइश दिखती है जो पिछली सरकार में या पिछली विधानसभा में दिखा था। अब इन तमाम मसलों पर विचार करके आगे की रणनीति तय करने के लिए तेजस्वी और बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिन मुद्दों के लिए भी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को बिल्कुल आगे देना चाह रहे थे। उसमें आपको सबसे अहम बात बता दें कि सुशील मोदी का जो निर्विरोध चुनाव हुआ है राज्यसभा सदस्य के तौर पर, यह भी कहीं ना कहीं राजद के लिए एक बहुत दूर की है, दूर की और इस दूर बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया आपका कुंदन जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।